मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक स्कूल के छात्रों का विरोध प्रदर्शन उस वक्त सड़क पर आ गया जब अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के लिए पैदल मार्च पर निकल पड़े। हाथों में अपनी मांगों से जुड़ी तख्तियां और नारे लिए छात्र सड़कों पर आगे बढ़े। कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखने की मांग कर रहे इन छात्रों का आक्रोश उस समय और बढ़ गया और वे सड़क पर ही नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते छात्रों ने बीच सड़क पर धरना दे दिया। इससे रास्ते पर आवागमन प्रभावित हुआ और मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच बहस भी हुई। पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की और उनसे सड़क से हटकर अपनी शिकायत प्रशासन के सामने रखने की अपील की। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस छात्रों का धरना खत्म कराने में सफल रही और सड़क पर यातायात बहाल कराया गया। सैकड़ों बच्चे पैदल चल रहे हैं, नेशनल हाईवे है, जामली के बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या का तो ये बता ही नहीं रहे हैं। आज सुबह एकदम से सुना कि ये लोग निकले हैं, कोई भी समस्या शेयर करने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि हम तो बड़वानी जाके ही बात करेंगे। किससे बात करना चाहते हैं? कलेक्टर मैम से बात करना चाहते हैं। हमने तो तमाम कोशिशें कर ली, आपने देखा भी होगा, समझा के। कलेक्टर मैडम से बात करवाने की भी आपने कोशिश की, क्या हो रहा है उसका? अभी लगा नहीं। लेकिन प्रदर्शन के बाद छात्रों ने मीडिया से बातचीत में गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे आक्रोशित होकर वे अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। छात्रों का कहना है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और कथित तौर पर जाति सूचक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, ये सेंधवा जामली हॉस्टल के बच्चे हैं और सुबह 8 से 9 बजे से ये बच्चे चल रहे हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि कलेक्टर मैडम से मिलकर हमारी जो बात है, जो समस्या है, उनके सामने रखना चाह रहे हैं। तो मैं कलेक्टर मैडम से भी पूछना चाह रही हूँ कि आप तो ऐसे ट्राइबल एरिया की बहुत बात करते हो, तो क्या आप आधे घंटे का या 10-15 मिनट का समय निकाल के आप बच्चों से मिलने आ नहीं सकते? इसमें आधी गर्ल्स आधी बॉयज है, तो अपनी समस्या एक महिला सुने, इस हिसाब से ये मैडम से ही मिलना चाह रहे हैं। पर मैं देखना चाहती हूँ कि अभी 1 बजने में है पर अभी तक मैडम नहीं आए। कितने बच्चे? लगभग कितने? 500 से ज्यादा है। कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 15 किलोमीटर से ज्यादा होगा सर। बच्चों की अगर स्थिति बिगड़ती है, बच्चों को समझाइए। जिम्मेदार कलेक्टर मैडम, क्योंकि उनकी मांग ही शुरू से हम सुन रहे हैं कि उनकी मांग सिर्फ कलेक्टर मैडम से मिल के अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं, तो मैडम आगे सुन ले। मैडम, इनमें क्या प्राथमिक समस्या है बच्चों? प्राथमिक समस्या कुछ टीचरों को लेके हुई है और कास्टों को लेके कुछ बातें हुई है। अच्छा, हाँ, क्या हाल चाहते हैं बच्चे मैडम से मिलके अपनी समस्या बताए और ये बोलते हैं एसडीएम सर भी है, तहसीलदार सर भी है, पर हम लोगों ने भी कोशिश करी, हमारी टीम है पूरी रोकने की, बात करने की, पर उनकी बस एक ही मांग है कि मैडम से मिले और अपनी समस्या बताएं। जब से हम मांगे कर रहे ना, विद्यालय से और कहाँ से क्या आप पैदल? हम एकलव्य जामली से है और हमारी जितनी भी मांगे बोले थे वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जो फीडबैक करवाए थे उनको हमारे मुंह के सामने फाड़ के फेंका जा रहा है। हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं की जा रही। हम तो सबकी इज्जत उनके मुंह पे गेट लगाए जा रहे हैं। हमको कभी दुकान तक हमारे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो उनके एप्लीकेशन लिखवा के भेज रहे। हम हाउस मास्टर की साइन भाई से मिल रहे हैं, कुछ और ही समझ रहे। हमको समझ क्या रखे, हमको कुछ भी बोल देते मुंह पे। आदिवासी मतलब कुछ भी बोलेगा। समस्या क्या लेकर आप किसके पास जा रहे हैं? हम कलेक्टर मैडम से मिलने जाते हैं, बस हमारी प्रॉब्लम उनको बताना चाहते हैं। कितने बजे आप निकले? आधे घंटे से हो गए हैं पर हमारे अभी तक कुछ नहीं। 7-7:30 बजे से हम हॉस्टल से निकले, अभी तक हमारी कुछ नहीं हो रखा। फिलहाल इस पूरे मामले में छात्रों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। प्रशासन और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। बड़वानी में छात्रों के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर स्कूली स्तर की समस्याओं, छात्रों की शिकायतों और प्रशासन तक उनकी पहुंच को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जामली से कुछ हमारे बच्चे थे जिनकी कुछ समस्या थी, उनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई। प्रमुख जो कारण है वो पुष्पम हेडे द्वारा कुछ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य छोटे छोटे विषय थे, तो आज इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। अन्य क्या मामले हैं मैडम इसमें? अन्य जो विषय बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बेहतर फैसिलिटी चाह रहे हैं। अच्छा लगा जानकर कि हमारे बच्चे वॉलीबॉल और खो-खो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे डांस के ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका और भी त्वरित वो कंप्लीशन चाह रहे हैं। यही मुख्य विषय निकल कर आते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रमुख विषय जो है जो अभी अव्वल बताया गया आपको वही है। हम लोग दिखा रहे हैं इसमें कमेटी
गठित कर दी गई है, SDM है और SDOT है। एक बार पूरे विषय का परीक्षण करके हम लोग नियमानुसार कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार रास्ते में किस तरह से मॉनिटर किया गया? बच्चे कई जी, किलोमीटर हमारे बच्चे थे, हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। किसी भी प्रकार से कोई बाल भर भी किसी को कोई समस्या ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया और अभी चर्चा कर ली गई है जो उनके विषय में, उस मान से हम लोग। मैडम, छात्रावासों से अधिकांश देखा जा रहा है कि छात्र इसी तरह समस्याएं लेकर के सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या कोई जिले में टीम बना करके सभी छात्रावासों का बिल्कुल हम लोग निरीक्षण भी करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल्स भी हैं, लेकिन ये घटना जो हुई है वो सुबह एक कथन के ऊपर हुई है, उसका प्रयास करेंगे काउंसलिंग करके कैसे अब देखना होगा कि कलेक्टर कार्यालय और जिला प्रशासन छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाता है और कथित जाति सूचक टिप्पणी के आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।